गिराने की कोशिश करते हो तो जनता फिर ऐसा ही निर्णय देती है। वहीं अंत में हार को लेकर उन्होंने कहा कि छोटी हार के बाद बड़ी जीत होगी। और आदरणीय को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। जिला लक्ष्मी नारायण जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ आदरणीय नमिता। तस्वीर देखिए एक बोलेरो गाड़ी की और उसमें लिखा था कि कांग्रेस के अंदर जो सीटें आई है वो बोलेरो गाड़ी से भी कम आई है। ये होता है हकीकत। जब आप हकीकत से दूर भागने की कोशिश करते हैं, जब आप असलियत से दूर भाग के भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं तो जनता निर्णय ऐसा देती है। तो वहीं झुंझुनू एसीबी की टीम ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बुहाना थाने में तैनात एक महिला हेड कांस्टेबल को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल बुहाना थाने में तैनात हेड कांस्टेबल संतोष कुमारी के खिलाफ पारिवारिक झगड़े में दर्ज मारपीट के मामले में मदद करने परिवादी के भाई को गिरफ्तार न करने के एवज में 30,000 रुपए रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाकर 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं एसीबी की इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। 4/11 को परिवादी ने वहाँ 1064 पे संपर्क किया था और उसने बताया था कि बुहाना थाने में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज है, जिसकी मुकदमे में मदद करने के लिए वहाँ जो आईओ है हेड कांस्टेबल संतोष कुमारी वो मेरे से रिश्वत मांग रही है। इस सूचना पे परिवादी हमारे पास वहाँ एसीबी कार्यालय झुंझुनू आया था और हमारे को उसने एक रिपोर्ट दी थी। तो वहीं कोटा में वर्क फ्रॉम होम के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिलाओं ने अनंतपुरा थाने में बाहर जाम लगा दिया और फ्रॉड बैन लिपि का नाम काम देने वाली कंपनी के लोगों से लाखों रुपए ठग लिए। नौकरी के नाम पर चेन सिस्टम के द्वारा जोड़ी गई थी महिलाएं। ठगी का शिकार हुई महिलाओं ने अनंतपुरा थाने के बाहर विरोध भी जताया। तो वहीं नाराज महिलाओं ने सड़क पर जाम लगाकर ठगों को गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोटा की, जहां सड़क पर जाम लगाकर नाराजगी जताई गई और इस दौरान महिलाओं ने ठगों को गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। तो कोटा में वर्क फ्रॉम होम के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम देने का ये पूरा मामला है। पीड़ित महिलाओं ने अनंतपुरा थाने के बाहर जाम लगा दिया है और फ्रॉड बैन लिपि का काम देने वाली कंपनियों ने लोगों से लाखों रुपए की ठगी की और इसके बाद महिलाएं अब उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। तो वही वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। टोंक सर्किट हाउस में बोले मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, जिन जिला परिषद का कार्यकाल अक्टूबर 2026 में खत्म होगा उनके चुनाव 6 महीने पहले कराएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले चुनाव कराने के लिए कानून में संशोधन जरूरी है। नियमानुसार एक साथ चुनाव कैसे करें, इस पर काम कर रहे हैं। मंत्री चौधरी ने गहलोत सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने 3 साल जनता को चुनाव में झोंका। चुनाव की आचार संहिता में विकास के काम रुक जाते हैं। हम चाहते हैं सरकार रेगुलर काम करे, चुनाव प्रक्रिया में जनता का समय खराब ना हो। जनता पार्टी कहीं डरी हुई नहीं है। 100% जो प्रक्रिया होती है चुनाव की, उसके साथ पहले हमने घोषणा की थी कि वन स्टेट वन इलेक्शन हमें कराना है। कई जिला परिषद के चुनाव, कई हमारे पंचायतों के चुनाव जिनका कार्यकाल 26 अक्टूबर को खत्म हो रहा है, 2026 अक्टूबर तक खत्म होगा, उनको हम 6 महीने पहले लेके आएंगे। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सेंट्रल पार्क में पेड़ों की कटाई को लेकर विरोध जारी है। जेडीसी के आदेश पर चुड़ैल के पेड़ों की कटाई शुरू हो गई है। अस्थमा नियंत्रण के नाम पर ये पेड़ काटे जा रहे हैं। पर्यावरण प्रेमियों ने अब पेड़ काटे जाने पर सवाल भी उठाए हैं। पर्यावरण प्रेमियों ने निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की है। तो ये बड़ी खबर जयपुर से आपको बता रहे, जहां सेंट्रल पार्क में पेड़ों की कटाई को लेकर अब लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। जेडीसी के आदेश पर चुड़ैल के पेड़ों की कटाई शुरू हो गई है और ऐसे में अस्थमा
नियंत्रण के नाम पर ये पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसके बाद पर्यावरण प्रेमियों ने अब पेड़ काटे जाने पर सवाल उठाए हैं और साथ ही पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि अपने निर्णय पर एक बार फिर पुनर्विचार किया जाए। तो वहीं जोधपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कई सरकारी विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया, जहां व्यवस्थाओं की वास्तविकता स्थिति सामने आ गई है। अचानक किए गए इस दौरे में कई स्कूलों में साफ सफाई और रखरखाव में लापरवाही उजागर हुई है। निरीक्षण की शुरुआत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फूलबाग से हुई। यहां उन्होंने हाजिरी रजिस्टर सहित विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जब वो अचानक विद्यालय के शौचालय पहुंचे तो वहां की बदहाल स्थिति देखकर नाराज हो गए। टूटी सीटें, गंदगी और अव्यवस्था देखकर मंत्री ने स्कूल प्रशासन को कठोर शब्दों में फटकार लगाई। विद्यालय की जो प्रार्थना सभा के में गया हूँ, प्रार्थना व्यवस्थित रूप से हो रही थी और बाद में राष्ट्रगान हुआ है। यानी ये देखने पर लगता है कि विद्यालय व्यवस्थित रूप से चलता है। नशे के खिलाफ ANTF की लड़ाई तेज हो गई है। ऐसे में मारवाड़ के स्मैक किंग जितेंद्र मेघवाल को पकड़ने के लिए ANTF ने ऑपरेशन जिस्मन्ना नाम से चलाया है। रिपोर्ट देखिए। आंखों पर काली कमाई का पर्दा, गर्लफ्रेंड का चक्कर, सलाखों के पीछे मारवाड़ का स्मैक किंग। आंखों पर काली कमाई का ऐसा पर्दा चढ़ा कि हर महीने में 15 से 20 किलो स्मैक तैयार करना, फिर उसे बाजार में परोसना, हर महीने 50 से 60 लाख की कमाई करना। इसी कमाई पर कोठियां, मकान बनवाए, लेकिन उसे खुद इस स्मैक की लत लग गई। हालात खराब हुई तो परिवार वालों ने नशा मुक्ति केंद्र में 1 साल इलाज करवाया, लेकिन ठीक होने के बाद फिर वो इसी धंधे में लग गया। पिछले 3 से 4 महीने के अंदर उस पर 4 केस दर्ज हुए। लगातार वो स्मैक की तस्करी कर रहा था, युवाओं का भविष्य अंधकार में डाल रहा था, जिसे पकड़ने के लिए नई बनी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और ATF ने ऑपरेशन जिस्मन्ना चलाया। प्रदेश में नशे के खिलाफ लड़ाई तेज हो गई है। ANTF ने नशे के सौदागर कुख्यात जितेंद्र मेघवाल को पकड़ने के लिए 25,000 का इनाम घोषित किया, लेकिन वो लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था। मिली जानकारी के अनुसार उसकी पत्नी को पता चला कि जितेंद्र की गर्ल्स फ्रेंड है और वो घर से दूर रहकर गुलछर्रे उड़ा रहा है। बाड़मेर से रवाना हुई गणेश ट्रेवल्स की बस में बैठकर वो बेंगलुरु जा रहा है। बस फिर NTF ने राम जी का गोल के पास नाकेबंदी कर बस को रुकवाया और सोए हुए स्मैक किंग नाम से कुख्यात आरोपी जितेंद्र मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया। यह इतना दुर्दांत अपराधी था जिसने 3 साल की अल्प अवधि में ही नशे की काली दुनिया में अपने आप को एक सूत्रधार के रूप में स्थापित कर लिया। 3 साल में 8 मुकदमे, 3 बार जेल की हवा, और फिर भी माँ बाप कसम खिलाते रहे, पत्नी कसम खिलाती रही, और आंखों पे काली कमाई का ऐसा पर्दा चढ़ा कि बाज आने को तैयार नहीं। हर एक महीने में कम से कम 15 से 20 केजी स्मैक तैयार करके बाजार में जहर धकेलना, जहर परोसना और 50 से 60 लाख रुपए की कमाई करना। जितेंद्र पिछले 3 साल में नशा तस्करी का बड़ा नाम बन गया था। उस पर 8 केस दर्ज है और वो 3 बार जेल जा चुका था। वो हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग भी जाता था, लेकिन कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं और आखिरकार ANTF की टीम ने उसे धर दबोचा, जिससे पूछताछ में कई खुलासे होने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट।